राजधानी दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में शुक्रवार तड़के सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद कुख्यात अपराधी संजय उर्फ दरिंदा उर्फ महाकाल समेत दो बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इस मुठभेड़ में बदमाशों की फायरिंग में दो पुलिसकर्मी बाल बाल बचे हैं, जबकि जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल डीसीपी अभिमन्यु पोसवाल ने बताया कि आरकेपुरम थाने पुलिस को एक सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश इलाके में किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में आने वाले हैं। इस इनपुट के आधार पर थाना आरकेपुरम के एसएचओ रविंदर त्यागी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इलाके में जाल बिछाया और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी हुई थी। करीब रात के वक्त 2 से 3 बजे के बीच पुलिस टीम ने जैसे ही बदमाशों को रोकने का प्रयास किया, उन्होंने पुलिस पार्टी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों की गोलीबारी में दो पुलिस कर्मियों के बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी है, क्योंकि उन्होंने जैकेट पहन रखी थी, जिससे उनकी जान बच गई। हालात को देखते हुए पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें कुख्यात बदमाश संजय उर्फ दरिंदा के पैर में गोली लग गई है और उसे मौके पर ही काबू कर लिया गया है। इसके बाद उसके दूसरे साथी जुगल उर्फ सोनू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। एडिशनल डीसीपी ने बताया कि घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत स्थिर है। दोनों आरोपियों के पास से अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि संजय एक शातिर अपराधी है, जिसके खिलाफ 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो हाल में ही जेल से बाहर आया था और लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल था। अपराध की दुनिया में वो दरिंदा और महाकाल जैसे नामों से भी जाना जाता है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार किए गए दोनों बदमाश से पूछताछ की जा रही है, ताकि उनके नेटवर्क और अन्य आपराधिक वारदातों का खुलासा किया जा सके। पुलिस का कहना है कि समय रहते ही इस कार्रवाई से इलाके में संभावित बड़ी वारदातों को टाला गया है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि ये अपराधी कई जगह पर तो चोरी करने के बाद घरों में आग लगा देते थे और कई जगह पर तो ये मिर्ची गैंग के नाम से भी फेमस है। पुलिस की गिरफ्त में ये दोनों वही आरोपी हैं जिनको आरकेपुरम थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें दिल्ली के आरकेपुरम इलाके की, जहाँ पर इस पूरी वारदात को आज मुठभेड़ के बाद देखिए पुलिस ने सुलझाया, किस तरीके से इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आर सोनी की ये खबर अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए, डेली एंड पे अगर आर सोनी को देख रहे हैं तो डेली एंड पे आर सोनी को फॉलो करिए, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आइए आपको सुनाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडिशनल डीसीपी अभिमन्यु पोसवाल, जो साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर, इस मुठभेड़ को लेकर क्या खुलासा किया और किस तरीके से इन अपराधियों को आरकेपुरम थाने की पुलिस टीम ने दबोचा है, वो हम आपको सुनाते हैं। किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। आरकेपुरम में क्या है पूरा मामला, इनको मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। आज सुबह करीब 3 बजे दो डेस्परेट क्रिमिनल्स को थाना आरकेपुरम की टीम ने ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद अरेस्ट किया है, जिसमें एक संजय है और दूसरा जुगल अलियास सोनू के नाम से है। इसमें इनको हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जनवरी और दिसंबर में मल्टीपल केसेस थे, बर्गलरी के, रॉबरी के और थेफ्ट केसेस, जिसके अंदर ये दो जने कॉन्टीन्यूसली इन्वॉल्व थे। इसमें जो संजय है वो अभी रिसेंटली सितंबर में 2025 के अंदर जेल से रिलीज होके आया था और उसके बाद कॉन्टीन्यूसली इस तरीके के केसेस को अंजाम दे रहा था। तो स्पेशल टीम बनाई गई एसीपी सब डिवीजन बब्बर भान जी द्वारा। उसमें रात को इंटरसेप्ट करा गया और इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद कि दो क्रिमिनल डेडली वेपन के साथ घूम रहे हैं क्राइम कमिट करने के लिए। उसमें जो टीम बनी गई उसमें एसएचओ आरकेपुरम जो खुद थे सत्येंद्र गुलिया और बाकी सारा हमारा स्टाफ इन्वॉल्व था। इसमें इंटेलिजेंस और लोकल जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें ये पता चला था कि ये दोनों के दोनों ड्रेडेड क्रिमिनल्स हैं और वेपन्स और बाकी सारी चीज़ें लेके घूमते हैं। तो हमने पूरी तैयारी और प्लानिंग के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। जैसे ही इंटरसेप्ट किया गया और रोकने की कोशिश करी गई, उनको सरेंडर करने के लिए बोला, इमीडिएटली उन्होंने अपने वेपन से फायर करा दोनों ने। इन रिटेलिएशन हमारी साइड से भी फायरिंग हुई, जिसमें जो संजय है उसको इंजरी आई है राइट नी के अंदर और एक केस रजिस्टर कर दिया है अंडर आर्म्स एक्ट और रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ बीएनएस के अंदर। इसमें जो बैकग्राउंड है एक्यूज्ड का, जो संजय है, उसके ऊपर 100 से ज़्यादा केसेस हैं रजिस्टर्ड, रॉबरी के, बर्गलरी के, थेफ्ट के केसेस हैं
और लॉन्ग क्रिमिनल हिस्ट्री है उसकी। और जनरली जो उसका मॉडस ऑपरेंडी होता है उसमें वो आ, लाल मिर्च का पाउडर और जो वेपन है उसको यूज़ करता है ऐसे सारे केसेस के लिए। 20 से ज़्यादा ऐसे केसेस थे जिसमें उसने बर्गलरी कमिट करी और घर के अंदर भी आग लगा दी थी। तो ये एक हार्डन क्रिमिनल था। दूसरा इसका साथी जो सितंबर 2025 के बाद से इसके साथ था और इनकी इन्वॉल्वमेंट 10 से 12 जगह हमें मिली थी। इसमें जग्गल जुगल के नाम से अलियास सोनू है, ये भी यूपी का सुल्तानपुर का रहने वाला है, जिसमें 10 से ज़्यादा क्रिमिनल केसेस थे। इन दोनों के पास से 7.65 mm की एक वेपन रिकवर करा है, पिस्टल है। और 4 फायर करी है इन्होंने कार्ट्रिज, 2 लाइव कार्ट्रिज मिली है। एक सिंगल शॉट पिस्टल सोनू और जगल से मिली है जिसमें 2 फायर्ड कार्ट्रिज हैं इसके पूरे केस में। पुलिस की तरफ से कितनी फायरिंग की गई? और दूसरा ये कि ये जो सोनू है इसका और भी कोई नाम है, क्योंकि ये मीडिया में, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि उसका नाम दरिंदा भी है। जो संजय है उसका नाम ये इस तरीके से दरिंदा है, महाकाल है, उसके अलग अलग नाम उसने बता रखे हैं। सोनू जो है उसका नाम जुगल और जगल के नाम से है, वो सुल्तानपुर से है। और जो संजय है वो बुलंदशहर से। सर इस मुठभेड़ में क्या दिल्ली पुलिस को भी क्या उन्होंने फायर किया था, उनकी भी गोली लगी? जी, इसमें जो एसएचओ खुद थे उनकी जो बुलेट प्रूफ जैकेट थी उस पे, और सत्येंद्र गुलिया सब इंस्पेक्टर जो है उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट पे जो है बुलेट वो आए हैं। सर इसमें उनका कोई गैंग है इस तरीके का, क्योंकि जिस तरीके की पुलिस की खाके को डर उसके अंदर नहीं है। दूसरा क्या ये आर के पुरम में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आए थे, ऐसा कुछ जानकारी? ये प्रीवियसली भी जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 10 से 12 केसेस इन्होंने सितंबर 2025 के बाद से करे हैं एक साथ मिलके, रॉबरी और बर्गलरी इसके अंदर। और जो भी सरकारी क्वार्टर्स हैं या जहाँ पे इनको दिखता है कि एसी या वैसी कुछ चीज़ें लगी हुई हैं, उनको समझते हैं कि ये वेल ऑफ हैं लोग और उनके घर जाके ये क्राइम कमिट करते थे। तो ये दोनों ही अभी तो इन्वॉल्व थे और बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। दोनों तरफ से कितने राउंड गोली चले और क्या क्या सामान और भी बरामद हुए? जो ये संजय है इसने 4 राउंड फायर करे थे, और जो इसमें सोनू है इसने 2 राउंड फायर करे थे। बाकी रिटेलिएशन में 1 राउंड जो हमारी तरफ से लगा है वो संजय को लगा है, दरिंदे को, उसकी राइट नी में इंजरी है। और उसमें रिकवरी में एक बैकपैक है जिसके अंदर मल्टीपल टूल्स हैं बर्गलरी कमिट करने के लिए है, एक 7.65 mm की पिस्टल है और एक सिंगल शॉट पिस्टल रिकवर हुई है इसके अंदर। तो संजय क्या चीज से पैदल आ रहा था या बाइक से था? बाइक से थे, पैदल थे। अच्छा, पैदल थे। अच्छा, तो पुलिस को पहले से सूचना मिली थी? कितने बजे की ये घटना है? सुबह 3 बजे की है। कौन सी जगह है, लोकेशन? वेंकटेश्वरा मार्ग, सेक्टर 3 आर के पुरम के। क्या इनके गैंग में और भी मेंबर हैं? नहीं, गैंग के तो अभी ये हमें 2 ही लोगों का पता चला था कि जो कंटिन्यूसली सितंबर 2025 से इस तरीके की बर्गलरी और थेफ्ट को अंजाम दे रहे हैं।